Hello my dear students, today I am going to start chapter 2. The chapter name is sentences. Sentences को हिंदी में हम वाक्य भी कहते हैं. So let's start. Read the flowing groups of words. और यहाँ पे group of words कुछ word है, इसको हम पढ़ते हैं. I like sweet oranges. I like sweet oranges. The first two groups of words do not make a complete sense. फर्स्ट का दो ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है और वन और एक क्या है, दोनों तो एक कंप्लीट सेंस नहीं है. ओनली द लास्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस. सबसे लास्ट वाला जो है आई लाइक स्वीट ऑरेंजेस, मुझे मीठे संतरा पसंद है, एक क्या है तो एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, इसका एक कंप्लीट अर्थ है कि मुझे मीठे संतरा पसंद है. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. ये sentence का definition है जो कि आप इसको याद कर लीजिएगा. sentence किसे कहेंगे तो किसका ग्रुप, तो words का ग्रुप, और जिसका एक क्या हो तो complete meaning बनता हो. जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई लाइक मुझे पसंद है, इसमें क्या पसंद है कंप्लीट नहीं आ रहा है. स्वीट ऑरेंजेस मीठी संतरा, क्या किसको पसंद है, कुछ नहीं, इसमें ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं. आई लाइक स्वीट ऑरेंजेस, जब तक आप कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं आता है उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. इसको आप याद कीजिएगा और नोट कीजिएगा कॉपी में. रिमेंबर, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. याद करना है, सेंटेंस हमेशा क्या होता है तो उसका कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. अब जैसे यहाँ पे आई लाइक स्वीट ऑरेंजेस में आई क्या है तो कैपिटल है. हैज अ वर्ब, और सेंटेंस के पास वर्ब होता है. जैसे इसमें लाइक क्या है तो वर्ब, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है और इसे हम वर्ब भी कहते हैं. और इसे हम वर्ब प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ये वर्ब होता है, इससे वी को हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब. एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और सेंटेंस क्या होता है तो फुल स्टॉप से वो खत्म होता है. अ क्वेश्चन मार्क्स और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस के आधार पे हम मार्क्स का यूज करेंगे. कौन सा सेंटेंस है तो हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर ए है, सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन बिलो. कुछ यहाँ पे वर्ड्स का ग्रुप दिया गया है. टिक अगेंस्ट दोज विच आर सेंटेंसेस, और हमें टिक करना है, टिक करना है, किसके अगेंस्ट करना है तो जो सही है. ऑन अ वंडरफुल प्लेजेंट डे, ये कंप्लीट सेंस नहीं है तो इसमें टिक नहीं करेंगे. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ये सेंटेंस है, इसमें क्या करेंगे, ये कंप्लीट सेंस नहीं है तो कीजिए. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब क्या बोल रहा है तो पानी लाने के लिए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस है ये. अगर है तो इसमें टिक कीजिएगा और नहीं है तो क्रॉस नहीं करना है. दीज आर द बॉयज हु, ये कंप्लीट सेंस है, अगर नहीं है तो टिक आपको नहीं करना है. ये सेल्फ वर्क खुद से कीजिएगा आप. When I went to the market, I love to paint pictures. तो सेंटेंसेस क्या तो वो तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसके लास्ट में क्या होगा तो पंक्चुएशन मार्क, ऐसे फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. नेक्स्ट पेज. अ सेंटेंसेस व्हिच एंड्स इन अ फुल स्टॉप आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. ऐसा सेंटेंस जो फुल स्टॉप, जिसके लास्ट में फुल स्टॉप आए उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा सेंटेंस तो असर्टिव सेंटेंसेस कहेंगे. दे आर स्टेटमेंट, दे आर स्टेटमेंट्स, उसमें स्टेटमेंट्स भी होता है. एग्जाम्पल्स, ही इज अ काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है. The blue whale is the largest animal. Blue whale जो है सबसे बड़ा, largest animal है, सबसे बड़ा जानवर है. He is very happy today. वह आज
बहुत खुश है, वेरी हैप्पी है, वह आज बहुत खुश है। तो एक क्या है, तो एक स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है किसके बारे में, जैसे कि ही है, ही वो क्या है, तो एक दयालु व्यक्ति है। ब्लू व्हेल के बारे में क्या बताया जा रहा है, ब्लू व्हेल क्या है, सबसे बड़ा जानवर है, लार्जेस्ट एनिमल है। ही इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि वह आज काफी खुश है। तो ये स्टेटमेंट्स है इसका, ही का हुआ स्टेटमेंट है, ब्लू व्हेल का। तो स्टेटमेंट आप ऐसे करके समझ सकते हैं, दे आर ऑल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, समथिंग दैट यू सी और राइट, कुछ आप कहते हैं या लिखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट्स कहेंगे। एज दे से और स्टेट समथिंग, स्टेट समथिंग मीन्स होता है कंडीशन ऑफ पर्सन, थिंग एक्सेट्रा, मतलब ऐसा कंडीशन, वो कंडीशन किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है या कोई थिंग्स के बारे में हो सकता है, एनिमल्स के बारे में हो सकता है, किसी के बारे में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू व्हेल, एक किसके बारे में है, तो एक एनिमल्स के बारे में है। मेक असर्टिव सेंटेंसेज यूजिंग द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, हमें ये जो वर्ड कुछ दिया हुआ है, हमें इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। जैसे बाय सम फूड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई बाय सम फूड, फुल स्टॉप। याद रखिए हमेशा जब भी हम कोई सेंटेंसेस बनाएंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क डालेंगे, कोई भी हम मार्क्स डालेंगे। और कौन अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो आप फुल स्टॉप डाल सकते हैं। Sentences which ends with a question mark are called interrogative sentences. ऐसा sentences जो क्वेश्चन मार्क से खत्म होता हो उसे हम क्या कहेंगे, interrogative sentences कहेंगे। Examples, do you want to a cup of tea? क्या do you want a cup, क्या आप एक कप चाय चाहते हैं, क्या आप एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय, वांट मीन्स क्या होता है, तो चाहना, चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन कर रहा है, उसे चाहता है, उससे पूछना चाहते हैं कि आप चाय चाहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है। हाँ भी होगा, यस या नो भी हो सकता है रिप्लाई। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, क्या तुमने, हैव यू, क्या तुमने अपना काम, योर वर्क, पूरा कर लिया, क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये क्या है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और इसके लास्ट में क्या आता है, तो क्वेश्चन मार्क आता है। ऑल दीज आर क्वेश्चंस एज दे आस्क समथिंग, आज हम कुछ पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सी, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर क्वेश्चन। और इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डालना है। कहाँ डालना है क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे वाई आर यू सैड टूडे, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। आई एम अप्लाइंग विथ यू, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, तो इसमें क्या डालेंगे, वो कोई भी मार्क नहीं डालेंगे। क्वेश्चन मार्क कहाँ डालना है, जहाँ पे क्वेश्चन करता हो। यहाँ पे लिखा है इन एंड्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको डालना है। नेक्स्ट पेज, a sentence that makes a request or gives a command or direction is called an imperative sentence. A sentence, ऐसा sentence जो रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी लिख दिया अनुरोध करना, और गिव्स क्या देता हो, कमांड आदेश, और डायरेक्शन कोई भी सुझाव सलाह कि इसको ऐसे करना है, कोई काम आपको बताया है कि ये काम आपको ऐसे करना है, is called an imperative sentences. It usually begins with a verb, और हमेशा ये verb से स्टार्ट होता है।
इट ऑल्सो एंड्स इन अ फुल स्टॉप. एग्जाम्पल्स, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो. इसमें क्या है तो कमांड, आपको आदेश मिल रहा है. डायरेक्शन भी बोल सकते हैं इसको आप. शट द डोर, दरवाजा बंद करो. इसमें क्या है तो कमांड मिल रहा है आपको. प्लीज सिट डाउन, इसमें आप रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप बैठ जाओ. तो एग्जाम्पल से हम क्या समझे हैं, इससे कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे. यू मस्ट अंडरलाइन दीज सेंटेंसेज एंड रिमेंबर एंड यू शुड राइट इन कॉपी. और ये वर्ड मीनिंग जो हम लिख दिए इसको भी आप पढ़िए और इसको याद कीजिएगा. आप कॉपी में 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए और इसको पढ़िए. आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक, और इसका एग्जाम्पल भी बताइएगा. दे आर ऑल ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, ये सभी क्या है तो ऑर्डर्स है. दे ऑर्डर्स मीन्स आदेश होता है. इंस्ट्रक्शन निर्देशन, या कुछ निर्देश दे रहा है, कुछ बता रहा है. जैसे कि आप स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो. शट द डोर, दरवाजा बंद करो. प्लीज सिट डाउन, इसमें क्या तो ऑर्डर में. Remember, when an imperative sentence means that something is not to be done, it is called negative imperative sentences. तो यहाँ पे अब क्या है तो imperative sentence का मीन्स बताया जा रहा है कि that something is not to be done, कुछ ऐसा जो नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे. इट बिगिंस विथ डू नॉट से स्टार्ट, जैसे डू नॉट प्ले हियर, आपको यहाँ पे नहीं खेलना है. क्वेश्चन नंबर डी, read the situation and write the imperative sentences for the given situation one has been done for you. और एक्सरसाइज है, the teacher asked the students to open their books. टीचर क्या है तो क्वेश्चन कर रहे हैं किससे, स्टूडेंट से, कि आप अपना बुक्स खोलिए. ओपन इसमें तो इंपरेटिव हमें ढूंढना है. इंपरेटिव क्या है, क्या मतलब बच्चों के टीचर क्या बोले कि बुक खोलने के लिए, उससे क्या किया तो ऑर्डर दिए, ओपन योर बुक्स. ऐसे करके आपको इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा उसको ढूंढना है. जैसे इसमें क्या है, द पुलिस आस्क्ड मोहित टू ड्राइव स्लोली. पुलिस क्या बोले हैं, किसको बोले, मोहित को क्वेश्चन की क्या कि आप जो आपके पास बाइक है, कार, उसे कैसे ड्राइव करना है तो स्लोली करना है. तो ये क्या है तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस. ऐसे करके आपको पढ़ना है और उससे यहाँ पे लिखना है. आप एक बार में नहीं समझ सकते, 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा. रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. वाओ व्हाट वंडरफुल पिक्चर. वाओ, ये आप इसे इंटरजेक्शन भी बोल सकते हैं. और वाओ इसमें आदेश आल, अलास, हुर्रा, हुर्रा, ओह नो. ये आपके लिए कुछ नया होगा और टफ भी हो लगेगा आपको. वाव व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर. आप इसका यूज कहाँ पे करेंगे, वाव का, हुर्रा का, आस का, ओह नो का. तो इसके लिए हम आपको एक अलग सा वीडियो बनाकर और एक मीनिंग लिखकर कॉपी में आपको हम PDF कर देंगे इसका. ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क. जो यहाँ पे देख रहे हैं जो लास्ट में, इसे क्या कहते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स कहा जाता है. Such sentences are known as exclamatory sentences. They are used to express, क्या व्यक्त करता है, sudden feelings of happiness, मतलब sudden अचानक खुशी का अनुभव होना. जैसे कि आप एग्जाम दिए हैं और कल रिजल्ट आया है कि आप फर्स्ट डिवीजन पास, तो यहाँ पे क्या हुआ तो sudden feelings of happiness. अच्छा, आपको पता नहीं था, अचानक मिला, सरप्राइज. और सैरो मीन्स भी होता है शोक, दुख. सरप्राइज मीन्स एक अचानक मतलब फीलिंग, ताज्जुब होना. तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क कहेंगे. जैसे आप यहाँ पर वाओ व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर, मतलब क्या, कितना सुंदर, वंडरफुल, वंडरफुल, अद्भुत. तस्वीर कैसा है तो वाह अद्भुत, ऐसा कभी देखा ही नहीं है. इसमें एक्सप्रेस कर रहा है, फीलिंग बता रहा है. अलास आवर टीम लॉस्ट द मैच, ये बता रहा है कि हमारा टीम आज का मैच हार गया. हुर्रा वी हैव ऑन द गेम्स,
हम लोग आज गेम या क्रिकेट आप खेले उसको क्या किए तो जीते हैं आप, ऑन द मैच, अब गेम को जीत लिए। ओह नो आई लॉस्ट माई पर्स, इसमें क्या इसमें आ रहा है तो कि मैं अपना पर्स खो दिया। तो ऐसे करके इसका एक्सरसाइज है जो आप बनाइएगा। थैंक यू।